दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं डबल एसी ब्लॉक में अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो डबल एसी ब्लॉक रहते हैं वो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन अगर उनसे करवाते हो मोस्टली मैंने सुना है क्रैक्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो हम सब क्लियर करेंगे कि कैसे आपको उनकी क्वालिटी चेक करनी है कि जो डबल एसी ब्लॉक है वो अच्छे हैं कि नहीं, उनके जो रेट एनालिसिस है कितना खर्चा पड़ेगा अगर ब्रिक वर्क करते हो या डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो, दोनों में सस्ता कौन सा पड़ेगा, और भी काफ़ी चीज़ें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब डबल एसी ब्लॉक का पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि आपको घर में डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने चाहिए या जो लाल ईंट आती है वो करनी चाहिए। इस वीडियो के बाद फुल इंटर्नशिप वीडियो है, ये वीडियोस देख चुके हो आप, लेकिन साथ में आप कंप्लीट फुल पैकेज आपके लिए लेके आया हूँ। दूसरी चीज़, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो घर पे कंस्ट्रक्शन इससे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसी बीच हमें कमेंट्स भी आए और कईयों ने कॉल भी की, कईयों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा कि सर जब भी हम डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं उनमें क्रैक आ रहे हैं तो वो सही नहीं है हमारे लिए, उनकी मतलब लाइफ नहीं है, उनके सब मतलब वो सही नहीं है घर के लिए। तो आज उसी चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, आज वही बताऊंगा कि किस वजह से आपके घर पे क्रैक आ रहे हैं। क्योंकि डबल एसी ब्लॉक में जब आप काम करोगे तो कुछ ही रीज़न है, अगर वो करोगे तो उस वजह से क्रैक आते हैं। तो आज वीडियो उसी पे हमारा कि हमें क्या चीज़ें करनी है कि डबल एसी ब्लॉक पे क्रैक नहीं आए। और मैं सबको प्रेफर भी करूंगा कि डबल एसी ब्लॉक ही यूज़ करो, काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस इसको मिस्त्री जो रहता है उसको करने का तरीका नहीं आ रहा। तो आज वही बात होगी, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो, अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो मेन जो गलती की जाती है, क्या की जाती है, जब भी आप डबल एसी ब्लॉक लाते हो उनकी बनने की तारीख चेक करो कि वो बने कब है। मतलब अगर आप यूज़ करते हो 3-4 दिन पुराना डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, ड्राई श्रिंकेज होती है दीवार में, अगर वो यूज़ कर लिया आपने जैसे आए तो उससे क्रैक पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप डबल एसी ब्लॉक लाओ तो वो पुराने होने चाहिए, हफ्ता एक पुराने होने चाहिए। और उनको रखो कैसे, मतलब एक स्टैगिंग करनी है, नीचे कम से कम 3-4 इंच, ज़्यादा उससे हो पॉसिबल हो 1 फुट रखो, नीचे 1 फुट ज़मीन से ऊंचे पे आपको डबल एसी ब्लॉक रखने। कभी भी ऐसे बिखेर नहीं देने, जहाँ नीचे ज़मीन पे मत रख देना, क्योंकि क्या होता है डबल एसी ब्लॉक मॉइस्चर जल्दी सोखते हैं, मतलब नीचे का जब नए नए बने होते हैं तो वही चीज़ है, जब वो मॉइस्चर सोख लेंगे तो उसमें बाद में ड्राई श्रिंकेज होती है, वो सिकुड़ते हैं, तो उस चीज़ से क्रैक आते हैं। ये पहली मिस्टेक की जाती है जिसकी वजह से क्रैक आती हैं। क्या है, पुराने यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो जभी तभी बने 72 घंटे में जो बना रहता है ना, उसको अगर यूज़ कर दोगे और थोड़ी देर में वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आप डबल एसी ब्लॉक लगाओ मतलब 6 लेयर उसकी डालनी है, मतलब 6 नग ही यूज़ करने हैं, 5 या 6, उससे ज़्यादा उसमें नहीं करने हैं। जब वो यूज़ हो गए उसमें एक बैंड प्रोवाइड करना है, सिल लेवल पे भी करो, लिंटर लेवल पे भी। सामने आप देख रहे हो उसका विजुअल भी देखो, हमने कंक्रीट का भले पीसीसी डालो, 8 mm का सरिया डाल दो उसमें, लेकिन उसमें यूज़ करो, मतलब बैंड डालना ही डालना है। अगर एकदम 3 मीटर या 2 मीटर हाइट पे कर दी, एक ही दिन में कर दी और उसमें कोई बैंड प्रोवाइड नहीं किया जो सिल लेवल पे बीम, तो उससे भी क्रैक आते हैं। तो ऐसा करना है, नीचे भी आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करना है, ऊपर भी करना है। और एक दिन में कितने लेयर डालनी है, 6 ब्लॉक की ही लेयर डालनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इस कारण से भी क्रैक आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसी के साथ, जब भी आप करो डबल एसी ब्लॉक का वर्क करो तो जो लेंथ होगी, मतलब अगर वॉल भी है कॉलम के बीच, मतलब 4.5 मीटर ही होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा अगर करे तो वर्टिकल स्टिफनर होता है जो कॉलम रहता है हमारा, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने बैंड हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड किया वैसे वर्टिकली प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि कंट्रोल जॉइंट हो गया, अगर कंट्रोल या एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दोगे, बाद में जो गर्मी आएंगे सर्दी आएंगे वो श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे क्या है क्रैक आते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है, 6 लेयर करनी है, ऊपर बैंड प्रोवाइड कर देना है, फिर ऊपर करो और एक दिन में 6 ही लेयर करो। ठीक है, ये हो गया। अगली जो गलती की जाती है वो मैं आपको थियोरेटिकल थोड़ा समझाता हूँ, आपको बना के समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो अभी क्या करते हैं, पहले एक दीवार बना लेते हैं। मेरा पेन भी वैसा ही है थोड़ा, ये दीवार आ गई हमारी, मतलब ये ब्लॉक शो कर देते हैं। ये हमने दीवार बना दी और ये बना दिया बीम ऊपर, ये हमारा बीम आ गया, नीचे ऊपर हमारा बीम रहेगा जो भी रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी दीवार बनाते हैं नीचे तो प्रॉपर तो नहीं है कि पूरे डिस्टेंस पे
हो हमारे ब्लॉक पूरे फिट आ जाएं ऊपर तक, तो ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, कभी कहीं जगह पूरा ऊपर हो जाता है, कहीं जगह नीचे बच जाती है। तो उसी कारण क्या होता है, जब उसमें क्या होता है पॉइंट लोड बन जाता है। वो यहां अगर यहां टच हो गया यहां तो ठीक है, यहां क्या होगा, यहां सिर्फ पॉइंट लोड हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आप प्रोवाइड करो ब्लॉक, यहां तो नीचे से ही ऐसे लेके चलो कि आपकी फुल पैकिंग आ जाए। वैसे तो पॉसिबल नहीं है इतना कि नीचे से लेके चलेंगे फुल पैकिंग आ जाए, लेकिन आपको हमेशा पैकिंग फुल करनी है। उसमें मतलब अगर पॉसिबल है तो कंक्रीट का माल डाल दो या उसमें शॉर्टक्रीट का माल डाल दो। तो हमेशा फुल पैकिंग होनी चाहिए कि बीम का लोड एज ए वर्क यूडीएल वर्क करे, मतलब टोटल ट्रांसफर हो और पूरी दीवार उसको ट्रांसफर करे नीचे। अगर वो थोड़ा सा भी एक जगह से होगा, वहां लोड ज्यादा पड़ेगा तो वहां से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान देना है कि आपकी बीम और दीवार की जगह फिल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज इधर ही बात कर दूंगा मैं। आप जब भी इस पे प्लास्टर करो, तो जब एक दिन दीवार बन जाती है उसको 2 दिन रहने दो ऐसे ही, उसके बाद प्लास्टर करो। और वो ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, 10 mm करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा इतनी प्लास्टर की जरूरत नहीं होती है। 10 mm कर दो, उसके बाद उसको रहने दो 14 दिन तक, उसके बाद पुट्टी करो। ये नहीं जैसे प्लास्टर किया उसके बाद हम उसके ऊपर पुट्टी कर देंगे, तो पुट्टी करने से उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और एक मस्ट चीज देखनी है, लोगों को पता नहीं है, क्यूरिंग इसकी कभी नहीं करनी है आपको। जो ब्लॉक रहते हैं उनकी क्यूरिंग आपको कभी नहीं करनी है। जैसे दीवार हुई, लोग क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग मत करो भाई। आपको क्यूरिंग किसकी करनी होती है, प्लास्टर की सिर्फ। जो उसमें प्लास्टर है, सीमेंट को पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए और किसी चीज को नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए आपको ब्लॉक, डबल एसी ब्लॉक को ना तो पहले जब जैसे ईंट को डुबोते हैं, मतलब पानी में डुबो के रखते हैं फिर उसको यूज करते हैं, और यही लोगों ने सोचा डबल एसी ब्लॉक को भी डुबोते हैं कुछ लोग, और वो मॉइस्चर ले लेते हैं, बाद में श्रिंक होता है और क्रैक आ जाते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी उसको डुबोना नहीं है। नेक्स्ट चीज, एक और चीज आपको रखनी है, जो फाइन सैंड होती है, पतली सैंड और जिसमें मिट्टी हो, वो आपको कभी नहीं यूज करनी है। उसकी वजह से भी क्या होता है, क्रैक आते हैं दीवार पे। ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर जो मोटार बनाते हो उसमें वाटर रेशियो ज्यादा रखोगे, वो ज्यादा मत रखो, उसमें प्रॉपर वाटर रेशियो रखो, तो उससे भी क्रैक नहीं आएंगे। एक चीज और गलती की जाती है, जब ब्लॉक मतलब ये रखा, ये नीचे माल डालते हैं फिर उसके ऊपर ब्लॉक जोड़ते हैं ना, तो इसमें भी पॉसिबल हो ज्यादा मोटार यूज नहीं करो। अगर पॉसिबल हो तो केमिकल यूज करो। इसके लिए केमिकल सस्ता भी पड़ेगा, कोई महंगा नहीं पड़ता इतना। केमिकल यूज करो, मोटार मत करो। अगर मोटार करनी है तो थोड़ा पतला सा लेयर उसमें डालो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं जिससे उसमें क्रैक नहीं आते। एक और चीज मैं आपको दिखाती हूं कि जब भी आप करो तो एक चीज ध्यान देना। एक इसी में बता दूं मैं आपको, जैसे हमने यहां मैंने कहा था, ये हमने 6 लेयर डाल दिए, मतलब 1200 तक बना दी, 1200 mm। उसके ऊपर मैंने बैंड प्रोवाइड करने को कहा था आपको। ये बैंड हमने उसका कंक्रीट का कर दिया 1:2:4 प्लस 2 नग ऑफ 8 mm स्टील। जो इधर हमने ऐसे सरिये डाल देना है, उसको भर देना है। और कितने 4 इंच रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 100 mm। ठीक है, तो जब इसमें प्लास्टर करोगे तो इसमें आपको वायर मैश लगानी है। ये याद रखना, चिकन मैश जो आती है इसमें, जो 3 इंच ऊपर चढ़ी होनी चाहिए, 3 इंच दीवार पे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना है। प्लास्टर ऐसे ही कर दोगे तो क्रैक आ जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मतलब जैसे जॉइंट बनाओगे, ग्रूव बनेगा बीच में, उसमें ग्रूव ज्यादा रखना, 10 mm ज्यादा ही रखना। तो उससे क्या होगा, प्लास्टर को चिपकने की जगह मिलती है। तो हमेशा ये चीज ध्यान देनी है आपको कि जब भी ग्रूव रखो बड़ा रखो, क्योंकि जब प्लास्टर करोगे अच्छे से जॉइंट बन जाएगा डबल एसी ब्लॉक। और उसमें, और इसको मैं प्रेफर करता हूँ आपको यूज करो, इसमें कुछ खराब चीज नहीं है। एक तो ये सस्ता पड़ता है आपको, दूसरा इसकी लाइफ अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी बिल्डिंग पे कम लोड पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर डबल स्टोरी का मतलब ड्यूप्लेक्स है आपका, ठीक है, वो पकड़ के चलो, तो जब आप उसमें जब कॉलम डिज़ाइन होते हैं, बीम डिज़ाइन होते हैं, तो हम ब्रिक लोड भी ऊपर लेके चलते हैं कि उसका ब्रिक का लोड भी आएगा। तो उसकी वजह से हमें कॉलम का साइज़ बड़ा करना पड़ता है, बीम का साइज़ बड़ा करना पड़ता है। अगर आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो, एक तो वो सस्ते पड़ेंगे आपको, दूसरा उसमें उसका डेड लोड बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत कंपेरिजन करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है, मतलब 2 गुना ब्रिक का अगर पड़ेगा। हम अगर 13 ब्रिक लेके चलें और एक ब्लॉक लेके चलें, उसका ब्लॉक का 14 kg होगा, ब्रिक हमारी हो जाएगी कोई 30 kg तक पहुंच जाता है वेट। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी है कि इससे आपका खर्चा भी कम होगा स्ट्रक्चर का, और ऐसे भी ब्लॉक लगाने में जो मिस्त्री लगेगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ ध्यान देना, जब डबल एसी ब्लॉक लो तो ग्रेड आते हैं उसमें,
ग्रेड के हिसाब से। तो अगर आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड यूज़ करते हो तो उससे भी क्रैक आते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पकाया नहीं जाता, उसको स्टीम में ऑटोक्लेव नहीं किया जाता है, तो उससे क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा जब भी आप ब्लॉग लो तो एक तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन देता है, कोटेशन देता है, जो आपका वेंडर होगा, देने वाला होगा, तो उसमें पढ़ लो कि उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर वे से है, मेंशन है नहीं है, जहाँ जो इसकी लाइफ पीरियड कितनी है, सब चीज़ें उसमें मेंशन की हुई होती हैं। आप वही चीज़ आपको देख के हमेशा लेनी है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप ये फॉलो करते हो, पहले हमारी हो गई जैसे कि उसमें जो एज होनी चाहिए यूज़ करने की वो इतने दिन होनी चाहिए, उसको रखने का हमें एक कम से कम 1 फुट ऊपर रखना होना। दूसरी चीज़ जो बीम के नीचे जगह बचती है उसको पैकिंग डाल देनी है, और एक दिन में हमने 6 लड़ डालने हैं जिससे ऊपर बैंड डालने हैं, और जहाँ क्यूरिंग इसकी नहीं करनी है। ये बेसिक चीज़ें आप फॉलो करोगे तो गारंटी है आपके जो WC ब्लॉग हो उसमें क्रैक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। आज सिर्फ मैं उसके रेट एनालिसिस बताऊँगा। मतलब हमारा WC ब्लॉक है ऑटो क्लेवेटेड एरेटेड कंक्रीट, जो मतलब लाइट वेट आपके ब्लॉक रहते हैं जिन्हें हम WC ब्लॉक बोलते हैं। तो उनका रेट एनालिसिस करूंगा मैं, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ब्रिक में कितनी कॉस्ट आती है हमारी, और WC ब्लॉक अगर यूज़ करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो उसके बाद जब मतलब मैं आपको कल साइट विजिट भी करवाऊंगा जिसमें मैं WC ब्लॉक की वॉल है उसमें बताऊंगा भी, मतलब क्या कास्ट तो आज बता दूंगा, लेकिन उसमें मेन पॉइंट बताऊंगा कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें ब्रिक मैसनरी यूज़ करनी चाहिए या WC ब्लॉक। पहले ही सब मतलब करने से पहले ही मैं बता दूं WC ब्लॉक बहुत फ़ायदेमंद है, जो अभी मतलब यूज़ किए जा रहे हैं जो, तो परफेक्ट है। अगर ब्रिक की जगह WC ब्लॉक यूज़ करते हो तो बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है। कॉस्ट भी कम आएगी और आपका जो लेबर कॉस्ट भी कम आएगी। तो रेट एनालिसिस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, नई वीडियो काफ़ी आने वाली हैं तो ट्यून रहो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो हमारा साइज यूज़ हो रहा है मेरी साइट पे, साइड ऑन और कॉस्ट मतलब कौन सा हो रहा है 600, 200 और 200, ये हमारा यूज़ हो रहा है। और 150 से 200 तक वेरी करता है ये जो लेंथ ब्रेड्थ, और इसकी ब्रेड्थ और हाइट तो मतलब उतनी रहती है, तो ये वेरी करता है। तो हमारी साइट पे जो यूज़ हो रहा है ये यूज़ हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। मतलब कि हमारा मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक क्यूबिंग में हमारा कितना खर्चा आएगा और ब्रिक में एक क्यूबिंग में कितना खर्चा आएगा, तो उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिंग ACC ब्लॉक मैसनरी के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल एक क्यूबिक डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम जो हम यूज़ कर रहे हैं 0.610। ये मतलब मैंने 10 क्यों लिए, क्योंकि जो हमारा जो मतलब उसमें जो प्लास्टर यूज़ करेंगे, इधर केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, प्लास्टर यूज़ कर रहे हैं, तो 10 mm प्लास्टर लिए और 0.610 0.210 ये हो गया। तो टोटल हमारे कितने नग आए प्लास्टर के साथ, 37 नग हमारे लग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और 5% हमने वेस्टेज ले ली कि हमारा जो बीच में क्या होता है गैप भरना है या जो भी है उसमें वेस्टेज ले ली 5%। तो उसमें कितने नग हमारा, लगभग 2 नग हमें उसमें चाहिए, ये हो गया। फिर आ गया टोटल नंबर ऑफ ACC ब्लॉक रिक्वायर्ड, मतलब टोटल दोनों हमें कितने चाहिए एक क्यूबिक के काम करने के लिए, 39 नग, मतलब 40 नग आपको मिनिमम आपको एक क्यूबिक में चाहिए। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 ACC ब्लॉक, जो अभी मैं गुजरात का रेट लिखा है, तो जो रेट अभी यहाँ है तो कितना है 82 रुपये रेट है ACC ब्लॉक का। ये वेरी कर सकते हैं आपकी स्टेट के हिसाब से या ट्रांसपोर्टेशन पे। तो बाकी 70 से 90 तक 120 तक भी ये ब्लॉक आते हैं। तो हमारा हो गया टोटल कास्ट कितना, मतलब हमें ब्लॉक लाने के लिए कितने लगेंगे, हमारे 3200 रुपये हमें ब्लॉक लाने लगे एक क्यूबिक के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर आ जाओ हमारा, अभी आ जाएगा हमारा मोटार क्वांटिटी, मतलब मोटार कितना लगेगा उसमें। तो वो कैसे निकालेंगे, 1/1:4 का हम मोटार यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकाल लेंगे, एक क्यूबिक माइनस जो हमारा वॉल्यूम होगा और कितने हमारे टोटल हैं, तो उसमें से हमें देखो जो हमारा दूसरा वॉल्यूम होगा उसमें से हमें निकल जाएगा हमारा कितने 0.06 m³ हमारा उसमें मोटार यूज़ हो गया। जो हमने एक क्यूबिक का वो किया ना, उसमें हमारा 0.06 m³ हमारा यूज़ हुआ है। फिर क्या करना है, मतलब अभी ये हमारा वेट में आ गया इसको, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो वेट में कम हो जाता है और जो ड्राई में होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसमें मोटार में कितना होता है 33% या 54% भी लेते हैं, और कंक्रीट का 52% या 51% लेते हैं, हम 33% लिया, ये स्टैंडर्ड है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा वॉल्यूम कितना आ गया ड्राई स्टेट में 0.02 m³, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या हो गया हमारा 0.6, मतलब वो आया था हमारा। बाकी दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हमारे की मोटार कितना यूज़ हुआ है क्यूबिक हमारा
0.08 MQ हमारा मोटार यूज हुआ है। अभी क्या करना है हमने, तो सीमेंट का निकाल देते हैं पहले हम, सबसे पहले हम तो सीमेंट के लिए क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम है आपका मोटार का, और देखो 1:4 है हमारा, ठीक है 1:4, तो टोटल इतना 0.08 इंटू मतलब 1 कितना है उसका, ये सीमेंट हो गया, ये हमारा सैंड हो गया, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 5, ये हमारा एक फार्मूला समझ लो आप, तो हमारा आया 0.016 MQ, मतलब सीमेंट इतना आ गया। इसको हम इसका वेट निकाल देते हैं, तो जो वॉल्यूम आया उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी डेंसिटी इसकी कितनी है, सीमेंट की कितनी होती है 1440 kg/MQ, तो ये हो गया। तो वेट आ गया हमारा 23 kg, मतलब 23 kg सीमेंट हमारा उसमें लगेगा। ज़्यादा सीमेंट भी नहीं लगता, देख रहे हो आप, मतलब अगर यही आपको ब्रिक वर्क करना होता तो काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है हमारा पॉइंट, इसको मतलब क्योंकि हम वॉल्यूम के कम आया मतलब एक बैग से, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.035 MQ, ठीक है। ये हम निकालना अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे चलो मैं बता देता हूँ आपको, वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो जो वेट होता है वेट डिवाइड बाय 1440, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने लगेंगे, तो हमारा वॉल्यूम कितना आया था सीमेंट का 0.016 डिवाइड बाय जो हमारा एक बैग का सीमेंट वॉल्यूम, तो हमें मिल गया कितना बैग लगेगा 0.45, मतलब आधा बैग आपका सीमेंट उसमें लगेगा। तो मैंने रेट लिया सीमेंट का 310 रुपये, ये वेरी कर सकता है आपको 260 से आपका 350, या जो भी महंगा रहता है, तो 310 रुपये बैग हमने यूज़ किया है, तो हमारा कास्ट आया 141 रुपया। ये हो गया, मतलब कास्ट मिल गया हमें उसका ब्लॉक। अभी ना हमने करनी है सैंड कितनी लगी हमारी, तो सैंड के लिए क्या करेंगे, हमारा रेशियो है 1:4, तो हमारा वॉल्यूम कितना आया था मोटार का 0.08 इंटू 4, ये आ गया हमारा सैंड था, और वैसे ही 1 + 4 जो ये है मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 0.064, ठीक है, सैंड मिल गई। अभी रेट ऑफ रिवर सैंड, मतलब जो हमें इधर रिवर सैंड प्रोवाइड हो रही है, रेट सस्ता रेट है ये, जैसे भी है मतलब हमें ये इस रेट में प्रोवाइड हो रही है। आपका रेट वेरी कर सकता है, जो आपका प्रेजेंट SOR देख लो वो रेट डाल के आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया 0.067 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितने 69 रुपये की रेती लगेगी। देखो कितना सस्ता है ये काम। तो टोटल हमारा हो गया 32 हो गया, हमारे ACC ब्लॉक आ गए, और 141 के हमारा सीमेंट लग गया, 69 का ये आ गया, तो टोटल हमारा हो गया 3410 रुपये के एक यूनिक ACC ब्लॉक का काम हो रहा है आपका, देख रहे हो। तो ये कॉस्ट मतलब बाकी ऐड होता है, अगर स्काफोल्डिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत ऐड उसमें कर लो, 20 रुपये स्क्वायर मीटर या जो भी रेट करो, तो 4000 से ज़्यादा ये रेट आपका नहीं जाएगा एक यूमी के लिए कहीं भी, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा अभी मैसन, उसमें काम करने का एक यूनिक ब्लॉक ACC ब्लॉक करने में 8 घंटे में आपको चाहिए मिनिमम, एक मैसन हेल्पर रहेगा वो हो जाएगा ना, इसमें आपको क्यूरिंग करने की ज़रूरत है, पेस्ट जल्दी से बन जाएगी तो वो ईजिली कर लेगा। तो एक मैसन का रेट है हमारा यहाँ 500 रुपया, हेल्पर का रेट है 380 रुपया, तो हम ऐड कर लेंगे अभी 3410 हमारा टोटल आ गया था जो मटेरियल का, प्लस 500 रुपये मैसन, 380 रुपये, ये एक दिन में हो जाएगा खत्म वॉल। तो हमारा आया 4290 रुपया, मतलब ACC ब्लॉक को एक वॉल को एक यूनिक वॉल करने को कितना लग रहा है हमारा 4290 रुपया। तो ऐसे भी हमारा जो मार्केट रेट है वो कितना है 5100 रुपया लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपना 15% डाल के या जैसे भी, तो 5100 जो हमारा घर का काम करवाओगे तो आपका मतलब 4500 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यही कॉस्ट अगर एक यूनिक ब्रिक वर्क करना है आपका तो 5940 रुपये लगता है, ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है ब्रिक के रेट पे या एरिया पे, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें ना सीपेज का डर रहेगा ACC ब्लॉक में, और ब्रिक में आपका सीपेज का भी डर रहता है, क्रैक्स का काफ़ी उसमें डर रहता है, ठीक है। तो क्वालिटी चेक में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, मतलब साइड पे अगर ACC ब्लॉक का काम चल रहा है तो उसमें आपको चेकिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यही टॉपिक हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जैसे मैं बता रहा था कि मैं जो भी टॉपिक की वीडियो लाऊंगा वो आपको वेबसाइट पे भी देखने मिलेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, तो civilsitevisit.com हमारी वेबसाइट आ चुकी है। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो सब आपको थ्योरेटिकल भी उसमें स्टार्ट से एंड तक मिलेगा। तो सबसे पहली क्या चीज़ देखनी है आपने, जो भी आपकी ACC ब्लॉक की मैसनरी हो रही है वो 1200 mm से ज़्यादा एक दिन में नहीं करनी है हाइट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब ज़्यादा करोगे तो वो ख़राब है। और इसमें मैं बताऊंगा हमें कितनी हाइट पे कॉपिंग प्रोवाइड करनी है वो आगे मैं दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो आप ACC ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टैगर्ड प्रोवाइड करना है, जैसे सामने देख रहे हो, मतलब एक के नीचे दूसरे का जॉइंट नहीं आना चाहिए, ये भी चीज़ आपको देखनी है। और नेक्स्ट चीज़ जो हमारी जॉइंट बनेगा इसमें वो हमारा 10 से 12 mm का जॉइंट होना चाहिए, मतलब 10 से 12 mm का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो अगर आप मोटार यूज़ कर रहे हो तो 1:6 का मोटार यूज़ करना है, सिर्फ सीमेंट पेस्ट यूज़ नहीं करनी है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं।
दूसरी चीज़ है हमारी कि जो अगर केमिकल यूज़ करोगे 3 से 4 mm की लेयर आपको केमिकल की प्रोवाइड करनी है। और इसका क्यूरिंग की बात करें तो आपको इसमें कोई क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इसमें मोटार यूज़ करने हैं तो उसको आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। बाकी इसकी जो AAC ब्लॉक की क्यूरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब मशीनरी चल रही है उसी दौरान इसको पानी में थोड़ा डिप करके इसको आप यूज़ कर सकते हो। और मोटार को आपको 7 दिन तक, जो आपने यूज़ की है इसको 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी है, ये चीज़ आपको उसमें चेक करनी है। और इसमें जो टॉलरेंस रहती है अगर वर्टिकल देखें या हॉरिजॉन्टल, वो 3 से 5 mm रहती है। और सामने देख रहे हो अभी हमने कॉपिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब जब भी आपकी वॉल 1200 से 1400 के ऊपर आपको कॉपिंग प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक है। मतलब कॉपिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तो इसमें क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो कॉपिंग में आपको मिनिमम मतलब 8 mm का 2 बार यूज़ करने हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो कॉपिंग प्रोवाइड करोगे 100 से 150 mm की आप प्रोवाइड करोगे वो चलेगा। हर मतलब आपको 1400 के बाद आपको कॉपिंग प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है, मतलब क्योंकि AAC ब्लॉक में क्रैक्स के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए आपको ये करना है। और जो आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, सामने देखो आपने लिंटल देख रहे हो आप, जो लिंटल प्रोवाइड करना है वो मतलब ये नहीं कि जितनी विंडो है तो आधा आधा दोनों तरफ चढ़ा दो। आपको जो लिंटल प्रोवाइड करना है पूरा थ्रू आउट आपको लिंटल प्रोवाइड करना है। ये मिस्टेक भी काफ़ी साइड पे देखी गई है कि मतलब लिंटल प्रोवाइड करते हैं कितना, जितना था ACC ब्लॉक है दोनों तरफ 300 चढ़ा दिया तो हो गया। यहाँ भी मैंने साइड पे देखा कि हमारा एक ऐसा ही हुआ है, एक जगह कटआउट प्रोवाइड किया है, वहाँ क्या किया है दोनों तरफ 300 चढ़ा दिए बस। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। सामने देख रहे हो जैसे आप, ये देखो यहाँ कटआउट था और क्या किया है कि यहाँ पे लिंटल 300 mm चढ़ा दिया है, बाकी आगे तक नहीं लिया। तो इसमें क्या होगा, जो लोड बेयर करना होगा वो हाफ ACC ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो ये फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ को आपको उसमें ज़रूर ध्यान देना है। और नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है AAC ब्लॉक करते हुए कि जो आप कट पीस डालोगे मतलब कटिंग, वो कभी भी चीज़ल या हैमर से तोड़ के नहीं डालना है, मतलब पूरा उसमें साह रहती है जो हमारी, उससे अच्छे से काट के आपको यूज़ करना। और फिर आते हैं हम इसकी प्लास्टर की बात पे। और जो आपको प्लास्टर प्रोवाइड करना है मतलब अंदर की तरफ आपको 10 mm से ज़्यादा प्लास्टर नहीं प्रोवाइड करना है। और आउटसाइड जो वॉल रहेगी हमारी उसमें आप 50% तक आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो अभी बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो ये चीज़ आपको मैंने मतलब उसमें जो हमारा ब्लॉग है वेबसाइट पे, उसमें टोटल चीज़ आपको बताई है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी टॉलरेंसेस, इसकी हर चीज़। तो इसमें मैं बता देता हूँ एडवांटेजेस क्या है। मतलब इसकी एक तो ये साउंड प्रूफ रहते हैं, दूसरे फायर रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब काफ़ी गुड है। और इनका मतलब लोड काफ़ी कम है, मतलब स्ट्रक्चर पे लोड कम होगा, कॉस्ट कम है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस इतनी ज़्यादा नहीं है इनके, मतलब वो तो मैन्युफैक्चर पे है कि जो मैन्युफैक्चर रहता है इसका कॉस्टली रहता है, वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, सब मतलब AAC ब्लॉक आजकल हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं। और ब्रिक वर्क और इसमें बहुत डिफरेंस, इस पे मेरी एक वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि दोनों की कास्ट में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। और दूसरी क्या है, एक मिस्टेक की जाती है कि मतलब जो स्लोप में मतलब प्रोवाइड करते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी स्लोप प्रोवाइड किया तो इसके मतलब बेरिंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आपको देखनी है काफ़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। इसको पहले जो अच्छे से प्लम्ब आउट कर लो, इसका अलाइनमेंट मतलब इसकी डोरी चेक कर लो, तो उसके बाद ही नेक्स्ट लेयर आपको प्रोवाइड करनी। तो सामने देख रहे हो जैसे मतलब ये ब्लॉक नीचे रख दिए, कभी भी ब्लॉक को नीचे नहीं रखना है। कम से कम आपको 100 से 200 mm ऊपर मतलब अच्छे से एक कोई प्लेटफॉर्म बना के रखना है, क्योंकि ये क्या है अभी तो यहाँ मॉइस्चर नहीं है, लेकिन कई जगह क्या होता है मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर शो करके इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी टॉपिक को आप अच्छे से वेबसाइट पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू।